चोर है तो ये है तो वो है, कितना शक किया कितना आग सुलगती है आपके वजह से। नहीं, आना हमसे कोई जाति दुश्मनी है क्या? या तो हम पर चिल्ला क्यों रहे हो ये यार? चिल्लाने की बात ही, मौसी के रिश्तेदार इसके भी रिश्तेदार हुए ना। हैं? कल छुट्टी कर लेना, तुम जाके अपने से डलवा देना मम्मी के पास। इस टीम में पैसे रखो, अच्छा जब लगता आपने है। इतना कर वहाँ दिया। से ली है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ वो साला ब्याज जोड़ के ही लेगा। ठीक है कि तुम्हारे मम्मी ने जो गहने के गिरवी रखी है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह, ये अश्वनी भैया है। दोस्तों, आज जितने भी पैसे कुछ गांव घर से भी अरेंज कराया था मैं, और कुछ यहाँ से भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संजना ने खुद 1.5 लाख रुपए हमको दिया था। तो पैसे तो कहीं खर्च हुए नहीं, तो मैं सोचा कि जितने पैसे कुछ लोगों से जो अरेंज किया था वो लोगों तक पहुँचा दूँ। तो मैं अभी बैंक गया था और बैंक से कुछ पैसे, उसमें से 6-7 लाख का लमसम गांव से मैं मंगाया था दूसरे से, बाकी अपना यहाँ खुद अरेंज किया था। तो गांव तो सबको पहुंचवा दिया यहाँ से बैंक द्वारा, और बैंक में जमा किया उन लोगों के खाते में, और जो पैसे बचे थे वो लेकर आया हूँ, यहीं पे बैग में ही है। तो मैं सोचा क्यों ना संजना का भी पैसा वापस कर दूं, क्योंकि संजना भी उस वक्त पे हमको हेल्प किया था। वो अपने घर से पैसा उसकी माँ ने खुद भेजी थी, अपने गहने गिरवी रख करके, और भी सपोर्ट संजना ने बहुत किया था। तो मैं सोचा कि उसका पैसा वापस कर देते हैं। क्यों सन भैया? हाँ, सही बात है। मेरा फैसला सही है ना? हाँ, उनके गहने जो गिरवी रखे हैं वो फिर वापस भी आ जाएंगे। उनके घर में एक संपत्ति वही ना। जो थी वो उनके पास बैलेंस रहेंगे, आगे कभी मुसीबत जब पड़ेगी तो उसमें काम आ जाएंगे, अच्छी बात रहेगी। मैं सोचा उसमें कुछ और लगा कर दे दूं संजना को, कि ताकि उसके घर के कुछ सिचुएशन जो है माँ की थोड़ा ठीक हो सके, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं थोड़े लो परिवार से संजना है। उसकी माँ थोड़ी परेशान रहती है बीमारी को लेकर के, क्योंकि उसके पापा बीमार रहते हैं। तो मैं सोचा उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलाकर लगा के ही देना पड़ेगा, इसलिए कि जो गिरवी रखे हैं तो उसका ब्याज कुछ ना कुछ होगा। हाँ, उसको भी देना पड़ेगा। तो आप ये बात उससे तो पूछ सही। लीजिएगा कि कितना ब्याज उसका बढ़ा होगा, वो दे दीजिएगा, और कुछ अपने तरफ से भी ये दे बात दीजिए तो तो सही सही रहेगा। और भी तो मैं संजना को कॉल कर दिया हूँ, संजना यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो काम आपस में मिल बांट कर लिया जाए, उससे ज़्यादा बेटर और कुछ हो नहीं सकता। मैं इसलिए संजना को यहाँ बुलाया कि उसका पैसा है, क्योंकि घर पे ना सबके सामने वो पैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ज़्यादा पैसा मतलब नहीं ले पाती कि नहीं हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ना हमेशा पैसा लेने में डाउट रहता है और शक रहता है, और कि नहीं रूटीन में ऐसे वैसे सोचेंगे, सब ऐसे सोचेंगे कि नहीं हमेशा पैसे के लिए ही मरती है, तो ये पैसे के लिए ही रहती है। इसलिए वो जल्दी कभी अपने आप से वो पैसे के लिए जिक्र करती ही नहीं। उसकी माँ से ज़बरदस्ती बात करते हैं तब वो कहती हैं कि हाँ बेटा इतना खर्च का थोड़ा ज़रूरत है, अगर पूरा कर दोगे आप लोग तो बढ़िया है। उसकी माँ भी ज़्यादा बोल नहीं पाती है कि हाँ हमको पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसलिए हम खुद उसको यहाँ बुलाए हैं कि ना अगर एक्स्ट्रा तो कम से कम उसने जो दिया था वो तो वापस ले ले, और अपने माँ के पास भेज दे, ताकि जो गिरवी गहने जो रखी है उसकी माँ, उसको छुड़वा सके। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। आ रही है वो संजना, तो देखते हैं कि वो क्या इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। नहीं भी करेगी तब भी हम ज़बरदस्ती उसको दे ही देंगे, उसके माँ तक पहुँचाएँगे। नहीं देंगे उसे, अगर वो नहीं लगी तो उसके मम्मी के पास ले जाकर पहुंचा देंगे, सही रहेगा। और भी क्या करना यही चाहिए। अगर क्योंकि डर लगेगा उसको लेके जाने में कि अगर कोई साथ में मतलब नहीं जा पाएंगे अगर हम लोग, तो उसको जाकर रूम पे दे देंगे उसके मम्मी को, और भी अच्छा रहेगा। और मम्मी तो खुल के बोल तो सकेगी वेट करते ना। हैं संजना का, ठीक है? A few moments later. ऐसे समय आया था ना कि किसी पे ना आए, वही अच्छा है। प्रणाम भैया। खुश रहो। खुश रहो। बुलाया बैठ। आपने? हाँ बैठो। बैठो ना भैया, आप बैठे रहो, बताओ क्या हुआ। बात मानोगे ना? मैं जी भैया ज़रूर मानूंगी, बताओ क्या हुआ। माना तो नहीं करोगे? नहीं। पैसा जो हमने इकट्ठा किया था ना प्रकाश को छुड़ाने के लिए, तुमको तो पता है कुछ पैसे हमने दूसरे से भी मंगाया था। 1.5 लाख तुमने खुद दिया था, मम्मी तुम्हारी भिजवाई थी वहाँ से। तो मैंने क्या
किया, सोचा सारे पैसे जहाँ जहाँ से अरेंज किया था वहाँ वहाँ भेजवा दो, क्योंकि तुमको तो पता है पैसे खर्च हुए नहीं है, पैसा ही था। तो मान लो किसी तूने से ऐसे समय पे हेल्प किया ना भाई, तुम लोगों का हम लोग शुक्रगुजार हैं। नहीं अब भैया, मैंने ऐसी कोई सोचा- बात नहीं है, सुनिए। वो मेरी खुद की परेशानी थी। ठीक है, लेकिन हमने सोचा कभी नहीं था कि आपने भी इतना कर सकती। जितना बहुत हो पाए अच्छी- भैया मैंने उतना तो किया, देखो। नहीं, बहुत फिर अच्छा भी यार बहुत किया लेकिन तुमने यार, अब उस पैसे का यूज तो हो नहीं पाया, क्योंकि इसलिए हम लोग सोच तो रहे आगे हैं कि जरूरत पड़ सकती है, आप नहीं रख लो। नहीं कोई देखो, जरूरत नहीं है। एक अगर होगी कहावत तो है बताइए। हमारे यहाँ, लोग कहते हैं असल हित वही होता है या चहेता जो हॉस्पिटल के गेट पे, सॉरी हाँ हाँ सही है। हॉस्पिटल के बेड पे और जेल के गेट पे जो खड़ा रहता है ना, असल हित वही होता है, चहेता, शुभचिंतक जिसको कहते हैं। जी भैया। तो हमें अच्छा लगा उस समय, तुम्हारा मम्मी हमारी बहुत सपोर्ट की, अपना गहना गिरवी रख करके हमें पैसा भेजवाया। तो हम ना चाहते हैं कि वो पैसा मैं लेकर क्या करूँगी? आप समझो। मम्मी को तुम अपना वापस कर दो, ठीक है? मैंने दे दिए, मैं इतने पैसों का क्या करूँगी? देखो संजना, बड़े हो घर के, आप रख लो, जरूरत पड़ सकती है। सुनो, हम देखो हमारा ज़रूरत था तो हमने रख लिया, उस समय मना भी नहीं किया तुमको, ठीक है ना? अब हमें लगता है, संपत्ति जो गिरवी पड़े हैं वो वापस आ जाएंगे, बढ़िया रहेगा। हमें लगता है कि ये पैसा अब तुम्हारे मम्मी के इसलिए पास हम लोग भी सोच चले रहे हैं जाना कि चाहिए। क्यों? भैया, तो पैसा ये ठीक ले है, लो। आप मम्मी को ही दे दो। सुनो, क्योंकि तुम्हारे मम्मी ने जो गहने की गिरवी रखी है ना, वो अगर छुड़ा लगी तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी पैसे, इसलिए मम्मी के पास भेज दो। और इसमें 50,000 रुपये हमने लगा दिया है अलग से, ठीक है? भैया, ताकि ये तो गलत सुनो, क्योंकि हम जबकि मैंने दिए थे। नहीं देखो, मैं सबसे ये बड़ी नहीं बात है आप जब गिरवी रखे हो गहने, देखो हमने उसमें उसका ब्याज लगेंगे कि नहीं लगेंगे तुम्हारे वो सब आप या तो पूछ कर बता दो। तुम्हारे मम्मी से हमने सही बात रहेगा। किया, ठीक है ना? तुम्हारी तो संपत्ति वो वापस आ जाए। पैसे तो नहीं कह रही थी, लेकिन हमें लगा कि उनको मान लो जो वहाँ से ली है वहाँ से भी कुछ ना कुछ वो साला ब्याज जोड़ के ही लेगा, ठीक है ना? और उसके बाद में क्या कहते हैं कि कुछ और भी उनकी परेशानियां हैं जो नहीं बताना चाहती थी, फिर भी हमने जानने की कोशिश की और थोड़ा बहुत बताया भी तो जाना। तो मुझे लगता है कि इसमें ना उनकी वो परेशानी दूर हो सकती है। भैया आप मम्मी से बात करो, आप तो उन्हें ही दे दो। मैं बात कर लिया हूँ, तुम मम्मी को भिजवा देना है और पैसे, आप जब ठीक है ना? इतनी अच्छे से काम करते हो और इस टीम में, पैसे बहुत रखो। अच्छा जब लगता आपने है। इतना कर दिया भैया तो आप ही भिजवा देना, मैं क्यों बीच में आऊँ? आप ही डायरेक्ट भिजवा देना मम्मी को, इतने पैसों की देखभाल आप मुझसे नहीं तो होगी। तुम्हारे मम्मी का खाता नंबर तो हमारे पास ये सब है नहीं, मैं तुम मांग कहाँ लूंगी, से पर भेजवाती हो, कैसे आप भेजवाती? ही करवा देना भैया, मेरे हाथ में देना ठीक नहीं है, इतने पैसों की देखभाल मैं नहीं कर पाऊँगी। आप देते हो वो भी मैं तुरंत ही मम्मी को भिजवा देती हूँ, मम्मी ने दिए मैंने तुरंत आपको दे दिए, मैं पैसे अपने पास रखती नहीं हूँ भैया। तब अब एक दिन और नुकसान होगा, बैंक फिर जाना पड़ेगा। आज ही अब पता, अभी बैंक से ही आ रहा हूँ मैं, गांव में कुछ लोगों से पैसे मंगाया था, एडजस्ट करवाया था, उन लोगों के पास भेजने के लिए यहाँ। अकाउंट तुम नंबर जैसे- वगैरह है मेरे पास, ले लो आप मम्मी का। तो अकाउंट नंबर दे देना। अब तो इस टाइम शाम हो गया है, बैंक बंद हो गया होगा, कल जाएंगे, ठीक है? ठीक है भैया। मैं तो कहता हूँ पैसे रख लो, तुम अपने से जाकर कल छुट्टी कर लेना। कल तक तो रखने ही है ना, तो आप ही रख लो। कल छुट्टी कर लेना, तुम जाके अपने से डलवा देना मम्मी के पास, ठीक है भैया, ठीक है? चल देना। तो ऐसा करो, रख लो तुम अपने पास, ठीक है? तो ना भैया बहुत ज़्यादा बात मेरी बात मानो, अपने पास रख लो, और कल मेरे तरफ से छुट्टी रहेगा, ठीक है? और तुम जाना बैंक, जाकर मम्मी के अकाउंट में डलवा के, जब तक क्लियर पैसे ना हो तब तक आना नहीं है, ठीक है? और देखो संजना, मान लो सुनो, सबसे बड़ी बात है आपने जैसा किया ना, उससे हमारी टीम सब हम और ये बहुत खुश हुए। भैया, और ये मैं मेरा चाहता फर्ज है। हूँ कि अब तुम मेरे टीम के इतनी बड़े हिस्सा बन गए हो ना कि हम सोच भी नहीं सकते। अब आज- किसी के आज आपको लग रहा है, हमारे जो भी फैंस हैं, आज भी कैमरा लगा हुआ है, अब तो जितने भी फैंस हैं सबके दिलों में आप बसे ही हो, लेकिन हम लोगों के दिल में भी आप बहुत अच्छे से बस गए। आपको ऐसा लग रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो मेरा आपका फर्ज था। अरे respect उस दिन करते यहीं हैं। थे ना? आपने ही बोला था कहाँ गई थी, इन्हीं पैसों के लिए गई थी। ठीक है, भूल गए वो दिन? उस दिन तो आप ही थे ना उस दिन, इसको चोर है तो ये है तो वो है, कितना शक किया कितना आपने मेरे पे। क्या सुना रहा है। मौसी के साथ तू मिली हुई है।
सोनी भैया देखो, जायज नहीं था मेरा गुस्सा करना, जायज नहीं था। इसकी मौसी है, मौसी के रिश्तेदार इसके भी रिश्तेदार हुए ना, हैं हुए कि नहीं हुए? अगर जाती है तो इसके रिश्तेदार सारे अच्छे से बताते कि नहीं बताते, रिस्पेक्ट देते कि नहीं देते हैं? उन लोग अच्छा बिहेव किया, बैठने को तक नहीं पूछा, किसी से कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं उसको, मैं नहीं जानता हूँ, उसके इतने दिनों से तो मैं बात भी नहीं किया हूँ। लो करो। वैसे मैंने गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया हूँ बताओ? भैया आप फिर या तो हम पर चिल्ला क्यों रहे हो ये यार? चिल्लाने की बात ही है, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि आप इससे ऐसे बोल दिए, ऐसे मार दिए। तुम घूम फिर कर हमारे ऊपर आ जाते हो। नहीं आना हमसे जरूरी- कोई जाति दुश्मनी है क्या? बात आपने उठाता है ना, आग सुलगती है आपके वजह से, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ, आग बुझाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं ना, इसीलिए। यार मतलब हम तो सही में यार मेंटल आदमी है नहीं यार एकदम। ये बिल्कुल। गई थी पैसे लाने, अच्छी बात है, बता के गई थी, बता के गई थी। तुमने पूछा था? हैं पूछा, मैं बोला कि तुम चलो हमसे- फरीदाबाद, उसमें पहले भी बोली, हम बोले थे ना, आप नहीं मान रहे हैं। ये पूछे थे इससे कि चलो तुम्हारे मौसी के रिश्तेदार में गई थी और मेरे को मैं बता के जाना चाहिए ना। मैंने बताया इसलिए नहीं, मैं आपको बता देती कि पैसे लेने जा रही हूँ और बाद में अरेंज नहीं हो पाते तो मेरे को भी बुरा लगता ना। ठीक आप है, सोचते और लेकिन चलो तुम अपने जगह पे बिल्कुल सही हो, क्या मैं गलत हूँ? नहीं भैया आप भी ठीक हैं? हो अपनी जगह। तो यही चीज तो मैं भी कह रहा मैं हूँ, गलत हूँ। यही चीज तो मैं भी कह रहा उस हूँ। दिन भी अगर एक बार में ये बता देती कि मैं यहाँ गई थी पैसे लाने, तो मैं उस शायद वैसी सीन खड़ी नहीं होती। आपने जानने की कोशिश ही नहीं किया, नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। क्या किया मैंने? आपने जानने की लग रहा है कोशिश कि किया आपने- ही नहीं। लग रहा है आपके वीडियो सुनिए नहीं ना, देखी है हमारे। सुनिए जिसका हाँ। भेजा में जो बैठा रहता है ना पहले से, हाँ। हमेशा वही चलता है। आपके क्या भेजे बैठा? में उस दिन बैठा था कि ये साली खराब है, ये है वो है, यहीं फंसाती है। तरफदारी ले रहे हो, बात तरफदारी की तरफदारी नहीं ले है। रहे हो। देखो मैं मालिक को इल्जाम लगाना आपका काम नहीं है, समझ रहे हो ना? इल्जाम लगाना काम नहीं है, सबको ले चल रहे हो, जो सही है उसी पे चलो, रास्ते पे अच्छी रहेगा। यार और सुन भाई आपके देखो, लिए भी। हर चीज चिल्लाने से नहीं होता है ना। चिल्लाने की बात मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, चिल्लाने आपको से बता नहीं रहा होता है। हूँ। देखो अगर तुम सोचोगे कि सच्चाई को हम आवाज से दबा दे तो ऐसा नहीं हो सकता क्या है। सच्चाई आप है? किसी भी सच्चाई को आवाज से या किसी भी झूठे के बने हुए किसी बुनियाद से आप नहीं उसको दबा सकते हो। नहीं, आवाज की बिल्कुल बात नहीं नहीं। है। आप तो जो अश्विनी भैया, नियम इस जो चीज को आप- सही है, इस चीज को आपको उस सुनो, पे सुनो, गौर मेरी बात नहीं सुनो। कर रहे हैं। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि आप उस दिन गलत थे, नहीं थे, गलत थे। नहीं थे। आपने ये जानने की नहीं कोशिश की कि वो क्यों गई थी। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों आपके साथ नहीं गई और किस लिए यहाँ रह गई। आपने इसने उस समय वो हालात बता सकती थी, अरे हालात उस समय कोई नहीं। किसी को कुछ समझ में आ रहा था। कुछ तो बोलती। साला कि मैं कोई यहाँ ढंग जा से रही हूँ, कोई ऐसे साला कर बैठ के रही हूँ। खाना तक नहीं खाता था। आपको हालातें दिख रहा था उस समय। खाने की आप बात नहीं है, कितने 4-5 दिन कितने बार खाना खाए हो? खाने की बात तो छोड़ खाए हो दो, कभी ढंग खाना से? तो कभी मन ही नहीं करता था खाने को। सारा खाने पीने का समय पानी नहीं मिलता था तो आपको हालात दिख रहा है। हालात की बात नहीं है। तो सबसे ये पहले चीज देखो अश्विनी आप भैया सुनो, दूसरे बैठ को आप नहीं- आप नहीं बैठ यार, सुनो, सबसे बड़ी बात है आप बैठो, इल्जाम लगाना। सुनो, आप लोग मेरी छोड़ बात दो। सुनो। लड़ना आप जो झगड़ना सही बात- लड़ना सही झगड़ना रास्ता है, देखो, उसी पे चलाओ। मान लो- आप बड़े हो, आप नियम लगाते हो, आप मत तोड़ना, बस उसी नियम पे चलो, सही अश्विनी रहेगा। भैया देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप हमारे फीलिंग को नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना? और ना ही उसके फीलिंग को आपने उस दिन समझा। एक होता है ना, एक कहावत है, जो चोर रहता है ना गली में, वो प्रचलित हो जाता है कि ये चोर है, तो नहीं भी चोरी करेगा ना तो लोग कहेगा साला यही चोर है, यही चोरा है। तो वही चीज़ आदमी के दिमाग में जब बैठ जाता है कि ये हमारे साथ यही गलत कर सकता है, मैं गलत हूँ तो आपने मेरे को इतना बुरा तो ये बोला। चीज़ निकाल दो। उसको अच्छे नज़र से आप देखो, हमेशा अच्छे नज़र अपने एक से टीम देखो, मेंबर के ऐसी साथ बात नहीं नज़र है। से देखो, एक अच्छे इंसान के नज़र से देखो, तो कभी भी मन में ये सब चीज़ नहीं आएगा। सोनी भैया देखो, दुनिया में देखिए- क्या है, कुछ देखिए, नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले से ना, सबसे ज्यादा मैं इसे मानता था, मानता चलो हूँ छोड़ो, जाने और दो वो support सब, करता संजना था, सुन। करता हूँ, लेकिन उसने भी लग रहा है, आप वीडियो नहीं देखे हैं, आपने पहले कितनी आसानी से पहले इससे पूछा, बता नहीं रही थी। गुस्सा तो आ ही जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आता उस समय भी, लेकिन आपने पूरा नहीं जान रहे हैं, इसलिए आप बोल सोनी रहे हैं। भैया देखो, सबसे पहले तो हम कोई काम गुस्सा से करता ही नहीं, क्योंकि गुस्सा में किया हुआ हर काम ना गलत होता है। गुस्सा इंसान के अकल को खा जाता है, आप नहीं जानते हो। पता है, अगर गुस्से नहीं करेंगे ना, कुत्ते भी आके गुस्सा में किया हुआ हर वो फैसला गलत होता है।
आप कभी आजमा के देखना, अगर अब मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं फैसला नहीं लिया, जो आया समय उस समय वही किया जो करना चाहिए था। कोई भी चीज़ अश्वनी भैया, मेरा मानना है करने से पहले, बोलने से पहले एक बार उसके आगे और एक बार उसके पीछे सोचो कि इसमें हमारी क्या गलती हो सकती है और इसमें हमारी क्या सच्चाई निकल सकती है। आप जो वीडियो हमारा देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बोलिएगा। मैं गलत हूँगा तो गलत बताइएगा, सही हूँगा तो सही बताइएगा ना। भैया देखो, मैं आपका आदर करती हूँ पर ये पैसे मैं नहीं रख सकती। करती है ना, तब पैसे इसको आराम भैया से। मैं रहती भी तो आपके ही घर में हूँ और ऊपर वाले रूम में ज़्यादातर रह नहीं पाती, तो आप नीचे ही रख लेना ना अपने पास, प्लीज़ भैया। तो अपने पास रख, सुन अपने पास रखना, और कल मैं जाऊंगा बैंक में तो उस समय पैसे दे देना हमको, ठीक है? मैं और अपने संभाल पास कर। रखूंगी भी तो कहाँ रख लो भैया, प्लीज़। तो रख बैग में, ले चल, तू ही बैग ले चल। चलो मैं चल रही हूँ, साथ पर पैसों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। चल, ये इनके चक्कर में मत रहना, है तो ऐसे ही मेंटल आदमी हैं सब, कब क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं। कहना भी ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चलिए आप आ जाइए।